12 अक्टूबर 2007 पुलिस को एक कॉल आती है कि जेनेट नाम की लड़की की मौत हो चुकी है एंड द रीजन वाज एक्सॉर्सिज्म, जिसे उसके ही फैमिली ने उस पे परफॉर्म किया था। पुलिस तुरंत उस फैमिली को कस्टडी में लेती है और उसके बाद जो सामने आता है उसे सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ। क्या सचमुच जेनेट पजेस थी या फिर ये एक क्लियर मर्डर है? Janet Moses in an exorcism. The 5 family members convicted of the manslaughter of a young woman who died at a Makatu or Māori curse-lifting ceremony. Accused of killing a young mum during an exorcism ceremony. जेनेट मोजेस 12 साल की एक मैरिड वुमन जिसके 2 बच्चे थे। उसकी अपनी पार्टनर से बिल्कुल नहीं बन रही थी और हाल ही में उसकी ग्रैंड मदर की भी डेथ हुई थी, जिसके कारण जेनेट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। जेनेट अचानक से शांत रहने लगी थी, जिसे उसकी फैमिली नोटिस करती है, बट सबको यही लगता है कि उसके पार्टनर के साथ अच्छी रिलेशनशिप ना होने के कारण वो उदास रह रही है। जेनेट फिलहाल अपनी खुद की जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी, जिसके हेड उसके अंकल थे जो बेसिकली सारे डिसीजंस लेते थे। जेनेट अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लगी थी, जैसे सब पे चीखना, सबको हर्ट करने की धमकी देना और अकेले में खुद से ही बातें करना। जेनेट की मेंटल कंडीशन बिगड़ गई थी, लेकिन उसकी फैमिली का मानना था कि उसकी सारी हरकतें लायन जैसी है। जेनेट की फैमिली विचक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती थी और उनकी फैमिली का सिंबल लायन था, जिसके कारण उन्होंने एक जगह से लायन की स्टैचू ही चुरा के ले आए थे और उसे उन्होंने जेनेट के कमरे में ही रख दिया था। अब इसीलिए उसकी फैमिली ये मानने लगती है कि जेनेट की हालत उस स्टैचू के कारण ऐसी हो गई थी। उनके हिसाब से सब कुछ उस स्टैचू के कारण हो रहा था, इसलिए वो लोग एक हीलर को बुलाते हैं जो उनके हिसाब से उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते थे। अब हीलर को आप एक चर्च के प्रीस्ट जैसा समझ सकते हैं, जिन्हें लोग ऐसे सिचुएशंस में बुलाते हैं। माना जाता है कि ये लोग स्पिरिट और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का मीडियम होते हैं, इसलिए लोग अपना इन पे पूरा अटूट विश्वास दिखाते हैं। हीलर जेनेट को देखने आते हैं और उसे देखकर कहते हैं माकुटू, विच मीन्स जेनेट किसी डेमोनिक एंटिटी के वश में है। अब इतना कहते ही फैमिली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और हीलर से हेल्प मांगती है। हीलर का कहना था कि उसने अपने विजन में 3 क्लॉज देखे थे जो कि शायद लायन के हो सकते हैं, इसलिए उस फैमिली ने जो लायन का स्टैचू चुराया था उसे वो लोग वहीं जाके वापस रख दें, क्योंकि स्टैचू बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जुड़ गई है। बस फिर क्या था, पूरी फैमिली जेनेट को लेके उस स्टैचू को वापस रखने निकल जाती है और उसे उसकी जगह पर रखने के बाद हीलर जेनेट को ब्लेस करते हैं। जेनेट अचानक से शांत हो गई थी। जो पूरे रास्ते चीखते हुए आ रही थी वो अब नॉर्मल बिहेव कर रही थी और फैमिली से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर रही थी। ये सब देखकर उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेनेट अब ठीक हो गई है। पूरी फैमिली हीलर को थैंक्स करती है, इस बात से अनजान कि हीलर के कारण अब सिचुएशन बद से बदतर होने वाली थी। अब देखने वाली बात यह है कि हीलर का कहना था कि जो लायन का स्टैचू है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जिसके कारण उसने बहुत कुछ झेला है एंड इसीलिए उससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जुड़ गई है। लेकिन असलियत तो यह है कि वो स्टैचू बिल्कुल नया है, बस उसे रॉयल और महंगा दिखाने के लिए उस पर पुराना लुक चढ़ाया गया था और कुछ नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि बात किधर से बिगड़ रही है। थोड़े दिन बाद जब जेनेट की हालत फिर से बिगड़ती है तो पूरे परिवार को याद आता है कि हीलर ने कहा था कि जेनेट किसी डीमन से पजेस्ड है, इसीलिए पूरी फैमिली खुद से ही माकुटू लिफ्टिंग, एक तरह से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करती है। ना ही कोई प्रीस्ट, ना ही कोई प्रोफेशनल्स। जेनेट के अंकल खुद से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, जिन्हें इसका कोई नॉलेज तक नहीं था। परिवार के बड़े लोग सभी छोटे बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं और सभी जेनेट को सराउंड करके चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये लोग फ्लोर पे जोर जोर से पैर पटकते हैं और साथ ही साथ चैंटिंग्स भी करते हैं ताकि जेनेट के अंदर का डीमन बाहर आ सके। अब इतना वायलेंट माहौल में जेनेट अपना मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगती है और बाथरूम में भागकर अपने ऊपर गर्म पानी डालने लगती है। ये देखकर अंकल को लगता है कि डीमन को गर्म पानी से पावर मिल रही है,
इसलिए वो जेनेट पे जबरदस्ती लगातार ठंडा पानी डालने लगते हैं। ये लोग घंटों तक यही करते रह जाते हैं, यहाँ तक कि जेनेट के फादर के आ जाने के बाद भी ये लोग नहीं रुकते। परिवार का कहना था कि वो लोग जेनेट से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए वो किसी भी हालात में जेनेट को बचा के रहेंगे। जेनेट की हालत लगातार खराब होते जा रही थी। वो वॉशरूम में वोमिट कर रही थी और सब ये समझ रहे थे कि ये वोमिट नहीं बल्कि डीमन है जो जेनेट के बॉडी से बाहर निकल रहा है। इसलिए बाकी सारे वॉशरूम को बंद कर दिया गया था और सिर्फ जेनेट को वॉशरूम जाने दिया जा रहा था, जिसके कारण फैमिली मेंबर्स घर में ही इधर उधर रिलीफ हो रहे थे। ये चीज़ 3-4 दिन तक चलता रहा, जिसमें ना ही कोई सोया, ना ही कोई नहाया और ना ही घर साफ हुआ, जिसके कारण पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ गया था और घर में पानी भर गया था। अंकल जेनेट पर ठंडा पानी लगातार 4 दिनों से इस उम्मीद पर डाले जा रहे थे कि जेनेट के अंदर का डीमन बाहर आ जाएगा। ये नज़ारा देखकर जेनेट की एक टीनेज रिलेटिव इस कदर डिस्टर्ब हो गई कि वो तुरंत कोलैप्स कर गई। अब अंकल को लगा कि डीमन उस लड़की में भी चला गया है, इसीलिए वो लोग उस पे भी ठंडा पानी लगातार जबरदस्ती डालने लगे। ये प्रोसेस 14 घंटे और चलती है, जिसके कारण उस टीनेज लड़की की आंख डैमेज हो जाती है और जेनेट के लंग्स में इतना पानी भर चुका था कि वो बोलने के हालत तक में नहीं थी। लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने परिवार को पानी डालने से रोक रही थी, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एट दी एंड 12 अक्टूबर सुबह 7 बजे जेनेट ने अपना दम तोड़ दिया। जेनेट की मौत लंग्स में पानी भर जाने के कारण हुई थी, जिसका मतलब यह है कि उसकी सिर्फ मौत नहीं हुई है, ये एक मर्डर है। जब कोर्ट में फैमिली को खड़ा किया गया तब उनका कहना था कि वो बस जेनेट को बचा रहे थे, उसे नुकसान पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं था। इस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, जहां मेजॉरिटी लोग उस फैमिली को शैतान कह रही थी, लेकिन फिर वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस फैमिली के सपोर्ट में खड़े थे। कोर्ट में ये केस पूरे 25 दिनों तक चली, जहां 100 से भी ज्यादा विटनेस को खड़ा किया गया था और उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके फैमिली ने जो किया वो एक रिलीजियस बिलीफ में किया और उनका इंटेंशन जेनेट को हर्ट करना नहीं था और उन्हें जेल नहीं हुआ बल्कि कम्युनिटी सर्विस करने का पनिशमेंट मिला। जेनेट के फैमिली का अभी तक यही मानना था कि उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, बस उनसे एक गलती ये हो गई कि उन्हें एक एक्सपर्ट के साथ एक्सोर्सिज्म करना था, ना कि खुद से, लेकिन करना था। अब यहाँ क्या कहोगे, असली शैतान कौन था?